दोस्तों नमस्ते, मैं श्याम स्वागत करता हूँ आपका स्वतः एजुकेशन परमार्थ में, जहाँ हम देखते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और ऑनलाइन से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जीएसटी सेटअप के आपके 7 रूल बताएंगे, जिसमें हमने कई रूल बता चुके हैं और आज हमारा छठा रूल है। छठा रूल आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी ये कोई भी अकाउंटिंग जब काम करते हैं तो जीएसटी रेट में ही वो फंस जाते हैं। तो मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको जीएसटी रेट 7 तरीके से बताऊंगा, जिसमें हमने 5 तरीके बता चुके हैं आपको, 2 तरीके और बचे हुए हैं। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूं कि वो चीज़ क्या है। देखिए, मैंने 7 तरीके जो बताया है, पहला है एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन। और ये कहाँ प्रयोग होता है? जब कंपनी में एक ही प्रकार के जीएसटी रेट हो तो हम कंपनी बनाते समय जीएसटी रेट सेट करेंगे, यानी एक ही प्रकार का आइटम हो और जीएसटी रेट भी एक ही हो। जब हम यहाँ जीएसटी रेट सेट कर देंगे तो और कहीं जीएसटी रेट सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही प्रकार का आपका रेट हो कंपनी में, एक ही जीएसटी रेट हो, चाहे वो 5 हो, 18 हो, 28 हो, तो आप ये नियम आप कर सकते हैं। ये पहला नियम ये हमने बताया है। आप जा करके पहला वीडियो में आप देख, दूसरा वीडियो में आप देख सकते हैं जा करके, जो हमारा प्ले लिस्ट है। दूसरा हमने बताया दोस्तों कि एट द टाइम ऑफ परचेज सेल लेजर क्रिएशन, यदि हम परसेंटेज व परचेज और सेल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम परचेज और सेल लेजर बनाते समय जीएसटी रेट सेट करेंगे। यानी हमें ये बताना हो मालिक को कि हमने कंपनी में अब तक में कितना सेल और कितना परचेज और कितने कितने परसेंटेज के किए हैं, तो ये नियम लगाना पड़ेगा। ये भी वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तीसरा हमने बताया एट द टाइम ऑफ आइटम क्रिएशन। यह सबसे बेहतरीन तरीका है जीएसटी रेट सेटअप का। हम आइटम में ही जीएसटी रेट सेट कर देंगे और कहीं जीएसटी रेट सेट करना नहीं पड़ेगा। आप जाइए प्ले लिस्ट में, ये भी वीडियो आप देखिए। और चौथा हमने बता दिया है कि एट द टाइम ऑफ आइटम ग्रुप क्रिएशन, यदि हम परसेंटेज वाइज स्टॉक रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम आइटम ग्रुप में ही जीएसटी रेट सेट कर देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितने परसेंटेज के कितने स्टॉक पड़े हुए हैं। तो ये भी वीडियो बना हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। पांचवा हमारा है एट द टाइम ऑफ एक्सपेंसेज इनकम लेजर क्रिएशन। यदि हम सर्विस सेल और परचेज करते हैं तो हम सर्विस को क्रिएट करते समय हम वहाँ जीएसटी रेट सेट करेंगे। ये भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ये है सेट जीएसटी, सेट योर जीएसटी क्लासिफिकेशन। ये क्या है दोस्तों? आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सबसे उत्तम तरीका है जीएसटी सेट करने का। हम क्लासिफिकेशन में जीएसटी सेट कर देंगे और फिर कहीं नहीं जीएसटी रेट सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आज मैं ये सिखाऊंगा, आप ध्यान से सीखिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जीएसटी सेटअप अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए। और ये मैं वादा करता हूँ कि जो टॉपिक लेकर के मैं चलता हूँ वो हमारा एक बार देख लेंगे, उस टॉपिक से संबंधित आपको किसी भी यूट्यूब पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा वादा है आपसे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप हमारा भी ख्याल रखेंगे, मैं आपका ख्याल रखूँगा। चलिए आज सीखते हैं सेट योर जीएसटी क्लासिफिकेशन। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। ये है हमारा डेली। मेरी आदत है कि मैं शुरू से आपको बताऊं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं, नई कंपनी क्रिएट करते हैं। हम लिखते हैं जीएसटी रेट सेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सेट कीजिए। स्टेट ये है दिल्ली। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, यहाँ कुछ भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ पर हम जीएसटी रेट सेट कर देते हैं, क्योंकि ये करने के बाद क्या होगा कि कोई भी जीएसटी में दिक्कत नहीं होगा।
जीएसटी गलत ले रहा है, गलत डाल दिए, फिर से डालते हैं। जीएसटी में डाल दे दोस्तों, इसको कंट्रोल ऐसे करिए एक्सट्रैक्ट। अब आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन के लिए आपको आना है क्रिएट में। यहाँ देखिए, यहाँ पर जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बहुत आदमी को पता नहीं, सोचते कि ऐसे दिए हैं, ऐसे ये नहीं दिए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। यहाँ पर आप बना लीजिए जीएसटी कौन कौन आपको सेट करना है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ जीएसटी रेट 5%। दोस्तों यहाँ पर आप स्पेसिफायर में है, यहाँ पर आप डालिए HSN कोड, डाल दीजिए जो भी है आपको, और यहाँ पर डाल दीजिए, मान लीजिए किचन का आइटम है ये, किचन डाल दिया। यहाँ पर आप रेट डिफाइन कर दीजिए, टैक्सेबल रहेगा 5%, ठीक है। फिर यहाँ पर डालिए आप जीएसटी रेट 12%। हमारे साथ इत्मीनान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैंने वादा किया कि हमारा वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और इस टॉपिक से संबंधित देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तभी आपके सामने वीडियो लाता हूँ जब मैं पूरा निचोड़ निकाल लेता हूँ और एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, पूरी प्रैक्टिकल कर लेता हूँ तब। चलिए जीएसटी रेट 12%, और यहाँ पर आप स्पेसिफाई कीजिए, HSN कोड डालिए आप 25, 17, 10, इसमें किचन का आइटम है, डाल दीजिए। यहाँ पर आप स्पेसिफाई डालिए, यहाँ पर आप डालिए इसको 12, फिर डालिए जीएसटी रेट 18%, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप HSN कोड डालिए, और यहाँ पर आप किचन डालिए, किचन और आप डालिए रेट आप 18%। फिर यहाँ पर आप डालिए जीएसटी रेट 28%, और यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल में डालिए, इसमें डालिए 25, 17, 10, 25, 17, 10, और इसमें डालिए किचन KITCHN किचन डालिए, और यहाँ पर आप डाल दीजिए 28%। ओके हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, अब चलते हैं वाउचर में। अब जानते हैं, मैं डायरेक्ट शुरू करके आपको बताता हूँ। डालिए इनवॉइस नंबर 1, और यहाँ पर पार्टी नेम बना लीजिए, मान लीजिए ABCD बना लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर बना लीजिए क्योंकि हमसे पैसे लेंगे, और ये दिल्ली के हैं। जीएसटी नंबर इसका डाल दीजिए, जो भी हो, डमी हो या कुछ भी हो, डाल दीजिए इसको कर दीजिए एक्सेप्ट कर दिए इसको। अब एक सेल का अकाउंट बनाइए, परचेज साधारण से बनाइए, कॉमन, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं करना आपको। परचेज अकाउंट बना लिया, यहाँ पर डाले हम परचेज, यहाँ कुछ नहीं करना, सीधा एक्सेप्ट कर देना आपको। अब आइटम डालिए, मान लीजिए हमारा आइटम क्रिएट करते हैं हम, ये आइटम क्रिएटिव नेट, सी से आइटम क्रिएट कीजिए। मान लीजिए हम बास्केट लिख रहे हैं 15 इंच का, 15 इंच, इसको यहाँ पर प्राइमरी में रहने दीजिए। यहाँ पर आप डालिए QTY क्वांटिटी हो गया। यहाँ पर पीस डाल दीजिए, पीस एक तरह से 0 रहने दीजिए इसको। और यहाँ पर आपको जो है ना करना है, यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है जीएसटी, यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, जो आपने बनाया है वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए है ना, यहाँ पर आगे लिस्ट जो हमने बनाया था 5% का, ये 5% कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो जीएसटी रेट सेट जो करेंगे, यहाँ पर भी आप डालिए क्या, यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन में हमने बनाया है वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। 5% डाल दिए, इसको कर दीजिए एक्सेप्ट, और यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए 25, 300 रुपये, ठीक है। दूसरा बनाइए
बास्केट 12%, नहीं 12% है बास्केट, ये मान लीजिए कि 17 इंच की है। प्राइमरी में लीजिए, क्वांटिटी लीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए आप लीजिए यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, यहाँ सेट करना, क्योंकि आपने ये बना कर रखा है, इसके अंदर अटैच कर देंगे तो जीएसटी रेट सेट हो जाएगा। ये भी आपको यहाँ पर जीएसटी क्लासिफिकेशन 12 ले लेना है। मेरे ख्याल से यूट्यूब पर इस तरह से कहीं पर क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं बताया होगा, आप देख लीजिए खुद। 25% लेते हैं, यहाँ लेते हैं 400 रुपये, ठीक है। एक और लेते हैं बास्केट 19 इंच, और यहाँ पर ले लीजिए पीस। यहाँ पर आप उसको क्या सेट करना, जीएसटी क्लासिफिकेशन ये ले रहे हैं 18, और यहाँ पर ले रहे हैं क्या 18, ये लीजिए कितने हो गए 25, 500। ध्यान से देखिए हमारे साथ और मेरे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। बास्केट 21 इंच, प्राइमरी में आइए, क्वांटिटी में आइए, एकदम स्थिर से सीखिए, कहीं कोई दिक्कत। क्लासिफिकेशन में 28 ले लीजिए। बहुत ही प्यारा फंक्शन आपको बता रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी हम ले लेंगे ये इसके बाद से क्या ले लेंगे 28, ठीक है दोस्तों। 25 कीजिए, यहाँ 600। अब आप जीएसटी CGST ले लीजिए, क्योंकि दिल्ली की पार्टी है। डिटर्जेंट टैक्स है CGST, इसको कर दिया एक्सेप्ट, ले लिया जीएसटी। ध्यान रखिए कि कभी भी जीएसटी का कैलकुलेशन मैनुअल नहीं करना है, हमारे साथ काम कीजिए और वादा कीजिएगा आप जीएसटी मैनुअली नहीं करेंगे। जीएसटी और जीएसटी हो गया, ये एक्सेप्ट कर दीजिए। अब बताता हूँ आपको एलटे करके, देखिए दोस्तों कितना प्यारा फंक्शन है ये। सारी चीज़ें आ रही हैं, 5%, 12%, 18%, 28% एक ही इनवॉइस में, कहीं कोई एरर नहीं है। इसको करते हैं एक्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। अब ये कि आपको सेल करके दिखाता हूँ आपको। पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो आपने बनाया है, इसमें आज दिखाता हूँ, लिस्ट आपको दिखाई देंगे। क्लासिफिकेशन में आइए, फिर से बताता हूँ, एल्डर में आइए, क्लासिफिकेशन में आइए, ये जो आपने बनाया सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। चलिए एक मैं आपको सेल करके दिखाता हूँ, इसी से सेल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सेल का लेजर तो क्लियर करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लीजिए सेल, और इसको कुछ नहीं करना, सीधा एक्सेप्ट कर देना आपको। यहाँ पर लीजिए बास्केट 5 इंच का ले लीजिए 10, रेट आप 600 डालिए, कुछ भी डालिए, सिखाना है आपको। बास्केट आप लीजिए 17, और ये डालिए, इसको लीजिए 700। बास्केट आप लीजिए 19, और ये डालिए आप 10, 800। बास्केट आप डालिए 21 इंच के 10, 900। CGST, SGST, एलटे से देखिए ओके रिपोर्ट है। 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, इसको कर दीजिए ओके, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ कि कैलकुलेशन सही है कि क्या है। आप कोई भी इनवाइस ले लीजिए, पहले हम परचेज कर लेते हैं। ये आइए पे बुक में आइए, और आपको लेजर ही दिखा देता हूँ। ABC ABCD ये है। अब देखिए ये है हमारा पहला बिल, और पहला बिल में आपको एक चीज़ करता हूँ, कोई चीज़ फंक्शन हो गया, डेमो लेते हैं। पहला ले लीजिए, या दूसरा ले लीजिए जो आपने इस पार्टी से परचेज किया है ना ये। चलिए इसको देखते हैं हम यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में। ये देखिए दोस्तों है जीएसटी का रेट 5% का, ये देखिए 5%, 12%, 18%, 28%।
आपके ये तो मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ आपको। हमारी आदत है कि आपको संतुष्ट करूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी तुरंत करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए 5% के कितने हैं, 7500। 7500 है, पहले लिख लीजिए। और 12% के 10,000, और 18% के 12,500, 12,500, और 28% के 15,000। इसमें 5% का बताता हूँ, इक्वल टू इतना का 5%। ये कितना है, 375। जीएसटी कितना है, 375। और 375 हो गया। और इसका ले लीजिए, इतना का 12%, और इतना का 18%, इतना का 18%, और इतना का एकदम स्थिर से जगह, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी आपको यहाँ पर पूरा शो नहीं कर रहा है ना, मैं इसको एक बार एनालिसिस कर लेता हूँ। ये जीएसटी परसेंटेज वाई, ठीक है। अब आपको पता चलेगा। अब आइए दोस्तों यहाँ पर, अब रुकिए 1 मिनट। जीएसटी जीएसटी रेट, इसको यस कीजिए परसेंटेज वाला, तो पूरा आपको दिखाई देंगे। इससे आपको सीखने को भी मिलेगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। परचेज का है, और पूरा नहीं दिखा रहे। 1 मिनट फिर आते हैं, इसको पूरा देखते हैं। पूरा परसेंटेज करके दिखाऊंगा मैं। जीएसटी यस हो गया। शो एनालिसिस, शो आइटम वाइज डिटेल, इसको करते हैं क्लिक, देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी आप फंस जाइएगा। इतना ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ आपको किसको क्या करना है। जीएसटी, इसको डिटेल को बंद कर दीजिए, फिर से डालिए जीएसटी, और इसको ओके कीजिए, और नीचे वाले को भी जीएसटी परसेंटेज हो गया। जीएसटी ये वाले तो क्या है, परसेंटेज वाली, इसको भी एनालिसिस को भी ओके कर लीजिए, यस कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ आइए, ये देखिए मैंने इसलिए किया कि लेट भी लगाया कि आप भी समझ रहे हैं कहाँ से कॉन्फ़िगरेशन तैयार करना। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो दिखाया आपको 5% का 375 जीएसटी, यहाँ भी मिलेगा आपको, ये है ना। ये देखिए 375, 18% के 1,000, ये 18% के 1,200 रुपया। ये देखिए 18% के 12 रुपया, 18 नहीं 12% के, ये देखिए 12% के 12 हैं, और 18% के 2250, ये देखिए 2250 है। 28% के 4200, यहाँ देखिए 28% के 4200। ये देखिए आपका प्रॉपर रिपोर्ट इस तरह से दोस्तों बन गया। कहीं कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से इम्तिहान से आपको सेल में दिखाते हैं। सेल में आपको दिखाते हैं एक, जो मैंने सेल किया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये कीजिए, ये आइए, यहाँ देखिए दोस्तों 5% का कितना है, 5% का, 12% का, 18% का, 28% का, ठीक है। और ये भी आपको कैलकुलेशन करके मैं दिखाता हूँ आपको।
ये यहाँ लेते हैं 6000 5% का है, और 6000 और 11900 है 17 इंच के, 11900 जीएसटी आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, और 18% के 8 और 28 के 9, ठीक है, ये है 9। अब देखिए 300 हो गया 5% का, यहाँ आपको दिखाते हैं 300 है ना, और 12% के 1428, 1428 है ना, 12% के 18% के 1440, 1440 18%, और 28% के 2520, देखिए 2520। तो दोस्तों ये था क्लासिफिकेशन जीएसटी रेट। इसमें कहीं लिखे आपको आते हैं, इसमें दिखाते हैं पीएल एंड अकाउंट में। ये देखिए कितना अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, ये यहाँ पर कीजिए, ये देखिए है ना, 15 इंच का 17 इंच का सेल कितना का किया, 34,900 का परचेज कितना का किया, 45,000 का, ये है, इसको कहते हैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग और रिकॉर्ड। आपको अब दिखाते हैं जीएसटी में, जीएसटी रिपोर्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी आप बंद कीजिए, देखिए इसको, ये आपको एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है ये भी बताएंगे आपको। एचएसएन इनवैलिड मिसमैच, एचएसएन कोड का क्या बता रहा है, देखिए अनसर्टन में है ना, करंट ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन एचएसएन इनवैलिड, यदि एचएसएन डाल देते हैं बढ़िया से, आइटम में एचएसएन डालते हैं, एचएसएन में कहीं दिक्कत हुई होगी, ये आ जाइए इसमें एचएसएन 25 17 10, इनकम्प्लीट में क्या दिक्कत है, एचएसएन गलत है, एचएसएन को भी सही कर लेते हैं। certain complete outward supply, HSN is invalid, mismatch is not specified। चलिए इसको हम कर लेते हैं ठीक। HSN में क्या दिक्कत है, आते हैं इसमें क्लासिफिकेशन में, जीएसटी क्लासिफिकेशन में, और ये देखते हैं 25 17, इसमें डालते हैं 25 17 ही डालते हैं, 25 17 इसको करते हैं ओके, फिर इसमें डालते हैं 25 17 ओके हो गया, फिर इसमें डालते हैं 25 17 ओके, फिर यहाँ डालते हैं 25 17, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें GSTR1, देखिए क्या हो गया, एचएसएन जो हमने तो अंदाज से ही डाला था, जो नहीं डालना चाहिए वो भी डाल दिए थे, इसलिए गलती होगी। गलती हम करते हैं इसलिए आपको सीखने को मिले। देखिए रिपोर्ट ओके है, जीएसटीआर1 में कोई दिक्कत है। अब आइटम यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, डेट सेलेक्ट कीजिए, GSTR1 में, अच्छा ये दूसरा खुल गया है दोस्तों। अच्छा ये है डे बुक, आते हैं ये कहाँ चला गया, अच्छा डे बुक में देखते हैं ना डेट क्या डाला हुआ है, अप्रैल डाला हुआ है ना। अब आइए इसमें, और इसमें आइए GSTR1 में आइए, 1 अप्रैल टू GSTR1 क्यों नहीं दिखा रहा है, ये देख रहा हूँ मैंने तो सेल भी किया है ना, सेल सेल सेल, ये सेल, सेल तो किया है, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत हो तो बढ़िया बात है, समझे तो कम से कम जी, क्यों
क्यों नहीं आ रहा है ये जीएसटी रिपोर्ट GSTR1 टोटल एक से लेकर 30 अप्रैल तक। कोई बात नहीं है, डेट कहीं मिस होगा दोस्तों। चलिए करते हैं इसको चेंज, इसको करते हैं, इसको करते हैं सेल को 5/4, ठीक है, 5/4 करते हैं सेल। अब देखते हैं आगे दोस्तों। क्यों ऐसा था? क्योंकि हमने परचेज जो है ना, परचेज हमने बाद में किया, सेल पहले किया, जो उल्टा है। कम से कम हम पहले ही परचेज करेंगे तभी तो उस आइटम को सेल कर पाएंगे। देखिए, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर परचेज दिखा दिया, बाद में सेल। देखिए कोई एरर है नहीं है। अब आपको GSTR2 दिखाता हूँ। GSTR2 में ये है, कहीं एरर है? कहीं एरर नहीं है, बिल्कुल ओके है रिपोर्ट। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर जो है ना, हमने सेल पहले ले ली थी, परचेज बाद में लिए थे। थोड़ा ये समझ नहीं पाए थे, इसलिए मैंने परचेज 1 तारीख में ले लिया, सेल 5 तारीख में। पहले परचेज करेंगे तभी तो सेल करेंगे। तो इस प्रकार के दोस्तों बैलेंस शीट देखिए आप, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट में ये आ रहे हैं सारे रिपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हमारा लास्ट वीडियो बचा हुआ है GST से संबंधित, रेट से संबंधित, जो हमारे वीडियो का आप इंतजार कीजिए और आप लाइक सब्सक्राइब खूब भरपूर प्यार दीजिए, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और आप भी ग्रो करें। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।